you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it. Yeah. Hi everyone, welcome back in Mehkan Boutique. I hope guys you all are doing well. So guys, now in today's video I will show you this gorgeous Korean style coat cutting and stitching. So guys, basically यहाँ पर हमने कोरियन स्टाइल टॉप बनाया है एंड इस पर पर्ल से हैंड वर्क करा है. सो ये कोट बनाने की मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी एंड फाइनली यहाँ पर मैंने आज इसे बना लिया एंड इसे बनाना भी बहुत ही ज्यादा इजी है. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स सी हाउ आई मेड इट. कीप वॉचिंग गाइस. So for making this outfit, firstly here I am using 3 meter velvet fabric. So you can see ये अच्छी क्वालिटी का velvet fabric है. So firstly guys, हम इसकी अपर पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे. So उसके लिए यहाँ पर मैंने पेपर लिया है. So पेपर को हम सेंटर से 2 फोल्ड कर लेंगे. इसकी विड्थ है 13 इंचेस. So 15.5 इंचेस पर हम इसकी लेंथ का मार्क करेंगे एंड एक्स्ट्रा पेपर को हमने कट कर लेना है. तो देखिए ये हमारा फोल्डेड साइड है. फोल्डेड साइड से हमने 3 इंचेस पर मार्क करना है इस तरह से एंड ये दोनों मार्क को हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए ज्वाइन कर लेंगे. सो ये जो 3 इंचेस जितना हमारा पेपर है ये लाइन से बैक पर फोल्ड करेंगे इसे एंड आफ्टर फोल्डिंग इट्स फिट 10 इंचेस. सो फर्स्टली हम 7.5 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करेंगे. सो बेसिकली गाइस हमने यहाँ कॉलर बनाना है इसलिए मैंने हाफ इंच बढ़ाकर यहाँ पे 7.5 इंचेस पर मार्क करा है एंड हमने 7 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करना है. इस तरह से हम पूरी तरफ 7 इंचेस में मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे. अब ये लाइन से हमने फर्स्टली 7.5 इंचेस पे मार्क करना है एंड 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे फॉर आर्म होल. सो यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड बैक का आर्म होल के लिए मार्क करा है. अब इस तरह से ये दोनों मार्क को हमने ऊपर वाले मार्क से ज्वाइन करना है एंड अंदर की तरफ मैंने फ्रंट आर्म होल के लिए राउंड शेप ड्रॉ करा है. नाउ हम 9 इंचेस पर वेस्ट विथ मार्क करेंगे एंड ये दोनों मार्क को हमने इस तरह से ज्वाइन करना है. आफ्टर ज्वाइनिंग दिस नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द नेक. सो यहाँ पर 2.5 इंचेस पर मैंने नेक विथ मार्क करी है एंड 2 इंचेस पर मैंने नेक डेप्थ मार्क करी है इस तरह से. इसके फोल्डेड साइड से हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड ये जो दोनों मार्क है इस तरह से हमने इसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हुए ज्वाइन करना है एंड नेक के लिए हमने इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करना है एंड शोल्डर से 1 इंच डाउन करेंगे. सो यहाँ पर फर्स्टली हमने ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग करी है एंड फ्रंट पार्ट की भी. नाउ गाइस हमने कोट की मार्किंग करनी है. सो उसके लिए यहाँ पर देखिए ये जो हमारा 3 इंचेस जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है हम इसे ओपन करेंगे एंड यहाँ से हमने लेंथ वाइज 13 इंचेस में मार्क करना है. आप चाहे तो पूरा वेस्ट लेंथ तक भी इसे ओपन रख सकते हो एंड यहाँ से हमने 1 इंचेस पे मार्क करना है एंड ये मार्क को हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे. आफ्टर ज्वाइनिंग दिस ये जो नेक का एंड है यहाँ से हम 2.5 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है. देन नाउ हियर आई एम यूजिंग दिस लेग कर्व स्केल. सो बेसिकली यहाँ पर हमने कर्व शेप ड्रॉ करना है ये दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए. अब ये जो नेक का हमारा एंड है यहाँ से हम हाफ इंचेस पे मार्क करेंगे एंड ये मार्क को हमने इसके एंडिंग वाले मार्क से ज्वाइन करना है बाय यूजिंग दिस कर्व स्केल. सो यहाँ पर हमने आपको बहुत ही इजी वे में लेडीज कोट की मार्किंग बता दी है. अब हमने इसे आउटर लाइन से कट कर लेना है. तो देखिए इसे कट करने के बाद हमने इसका बैक पार्ट की मार्किंग करनी है. सो उसके लिए अगेन यहाँ पर मैंने पेपर लिया है. पेपर को हमने सेंटर से 2 फोल्ड करके रखा है, यू कैन सी. सो इसके फोल्डेड साइड को और हमारा ये जो फर्स्ट वाला पेपर है इसके फोल्डेड साइड को हमने मैच करते हुए रखना है एंड इसे पिन अप कर लेंगे. तो देखिए ये हमारा कोट है एंड कोट में हमारा बैक साइड फ्रंट पे 1 इंचेस जितना ओवरलैप होकर आता है. तो हमने फर्स्टली इसके टॉप साइड से 1 इंचेस पर एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है फॉर बैक पार्ट एंड 1 इंचेस पे मार्क करके हमने इस तरह से दोनों मार्क को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर लेना है. अब हम एज इट इज जैसा हमारा फ्रंट पार्ट है इसे बैक पार्ट पर ट्रेस कर लेंगे. आफ्टर ट्रेसिंग दिस हमने इसके नेक के लिए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है. सो बेसिकली हमने इसमें कॉलर लगानी है इसलिए हमने 1 इंच जितनी ही बैक नेक की डेप्थ रखी है एंड बैक पार्ट को हमने कट करना है.
सो आफ्टर कटिंग यू कैन सी दिस इज आवर बैक पार्ट। सो देखिए इस तरह से हमारा बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट लिया है एंड फ्रंट पार्ट की आर्म होल को हमने कट कर लेना है इस तरह से। एंड ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाला मार्किंग है कॉलर की, इसे भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए कट करने के बाद ये अंदर वाली कर्व लाइन है यहाँ से इस तरह से फोल्ड होंगी। सो इसे फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हो हमारी कोट का लुक आ रहा है। सो अब हम ये दोनों पार्ट को साइड रखेंगे एंड यहाँ पर मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया है एंड यहाँ पर मैंने अगेन हमारा राफ्टिंग ली है। सो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हमने अपोजिट डायरेक्शन में बराबर से इसे रखना है एंड बैक पार्ट को भी हमने इस पर रख के पेपर के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेनी है। कट करने के बाद देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, इसे अभी हम साइड रखेंगे। सो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट के 2 पीसेस है, इसके बैक साइड पर मैंने पेस्टिंग पेपर को पेस्ट करा है एंड इस तरह से इसकी कॉलर फ्रंट पर फोल्ड होगी। सो अभी हम इसे साइड रखेंगे एंड यहाँ पर अगेन मैंने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग पेपर लिया है, इसे हम इस तरह सेंटर से इक्वली फोल्ड कर लेंगे एंड फोल्ड करने के बाद ये जो हमारी लाइन बन रही है इस पर हमने कटिंग कर लेना है। सो बेसिकली गाइस देखिए हमारे पास वेलवेट फैब्रिक थोड़ा कम था इसलिए हमने ये वाला मेथड यूज़ करा है, बट अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आपने ये वाला स्टेप स्किप करना है। आपने डायरेक्टली जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट को कट करा है सिमिलरली उसकी लाइनिंग को भी कट कर लेना है। सो नाउ गाइस यहाँ पर मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया है एंड इस पर हम ये जो हमारा कोट वाला साइड है इसे रखेंगे एंड इसके साइड से हमने 1/2 इंच का फैब्रिक लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। देन इसके बाद यहाँ पर मैंने डिफरेंट फैब्रिक लिया है फॉर इट्स लाइनिंग। सो यू नो गाइस मेरे पास थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ गया था इसलिए मुझे ये सेकेंड फैब्रिक यूज़ करना पड़ा। सो आफ्टर कटिंग गाइस देखें हमने इसके स्टिचिंग वाली साइड से 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है। अब हमने देखे दोनों साइड से एक एक लेयर ली है एंड इसे हमने सेंटर से स्टिच करना है। इस तरह से हमने दोनों साइड्स को स्टिच कर लेना है। सो आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर लाइनिंग भी रेडी हो गई है। नाउ यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है एंड मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के राइट साइड पर हम इसे रखेंगे एंड हमने ये जो हमारा नेक है यहाँ से 1/2 इंच लेते हुए हमने इस तरह से स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग गाइस हम इस पर लिटिल बिट कट्स लगाएंगे। सो कट करना मस्ट है। कट करने के बाद हम इसे इस तरह से फ्रंट पार्ट पर टर्न करेंगे एंड इसके एजेस को हमने शार्प कर लेना है बाय यूजिंग सीजर या नीडल एंड इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट पे टर्न हो गया है। इसे हमने आयरन से फिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने इस पर आयरन कर लिया है एंड देखिए ये जो हमारी कोट कॉलर है इस तरह से फ्रंट पार्ट पर फोल्ड होगी। तो देखिए अब ये जो हमारे फ्रंट पार्ट है यहाँ पर हमने बहुत ही इजी वे में इसकी कॉलर को रेडी कर लिया है। नाउ हम इसके राइट साइड पे बैक पार्ट के राइट साइड को रखेंगे एंड शोल्डर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग गाइस हम इसकी कॉलर को रेडी करेंगे। सो देखिए इस तरह से हमने इसे सेंटर से फोल्ड करके रखना है एंड फोल्ड करने के बाद हम इसके नेक को मेज़र करेंगे। तो देखिए ये 7 इंचेस आ रहा है एंड इसका बैक नेक है 3.5 इंचेस। अब हम कॉलर की मार्किंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने पेपर को 2 फोल्ड करके रखा है। सो ये इसका फोल्डेड साइड है। फोल्डेड साइड से हमने 3.5 इंचेस में मार्क करना है जो हमारा बैक नेक है एंड ये मार्क से हमने इस तरह से नेक को रखना है।
एंड इसे बराबर से रखकर हमने नेक के अकॉर्डिंग शेप ड्रॉ कर लेना है। सो जिस तरह का हमारा नेक है सेम हमने यहाँ पर इसकी मार्किंग करनी है। तो देखिए ये जो कट कॉलर है इसकी विड्थ है 2.5 इंचेस, तो हमने यहाँ से भी 2.5 इंचेस पर मार्क करना है एंड फोल्डेड साइड से हम 3.5 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड इस तरह से हमने दोनों मार्क को ज्वाइन करना है। सो हल्का सा हम कर्व शेप देते हुए से ज्वाइन करेंगे। सो आफ्टर ज्वाइनिंग यहाँ पर कॉलर की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। तो देखिए हमने कॉलर को कट कर लिया है। नाउ यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है एंड देखिए यहाँ पर जो मैंने कॉलर कट करी है सेम कॉलर मैंने पेस्टिंग पेपर पे कट करके इस पर पेस्ट कर दिया है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम सेंटर से इक्वली फोल्ड करेंगे एंड हमने कॉलर के 3 साइड से स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग हमने 3 साइड से जो स्टिच करा था वहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। एंड ये जो साइड है यहाँ से हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक की कटिंग करनी है राउंड शेप में। तो देखिए यहाँ पर 1/2 इंचेस जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो हमने इसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ग्लू लिया है B7000। फर्स्टली हम इस तरह से बॉर्डर पे ग्लू लगाएंगे एंड इसकी हमने सिर्फ एक साइड वाली बॉर्डर को ही इस तरह से पेस्ट करना है। पूरी कॉलर को पेस्ट करने के बाद हम इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे एंड इसके दोनों साइड के एजेस को हमने निडल की हेल्प से शार्प कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी कॉलर भी रेडी हो गई है। अब हम इसे नेक से अटैच करेंगे। तो देखिए फर्स्टली हमने कॉलर का सेंटर मार्क करना है। एंड इसके बाद देखिए ये जो हमारा नेक है, नेक के रॉन्ग साइड पर हमने कॉलर की राइट साइड को इस तरह हाथ से रखते हुए स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब ये जो हमारे फोल्डिंग वाला साइड है इसे हम सिंपली इस पर रख कर स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी वे में कॉलर रेडी हो गई है। एंड देखिए ये कॉलर का कंप्लीट लुक है। नाउ यहाँ पर मैंने स्लीव ली है। स्लीव को मैंने ऑफ कैमरा कट कर लिया था। स्लीव की लेंथ है 20.5 इंचेस। सो स्लीव को हमने दोनों आर्म होल में बराबर से रखना है एंड इसे स्टिच करेंगे। स्लीव को आर्म होल में ज्वाइन करने के बाद हमने इसके दोनों साइड्स में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा बॉडी पार्ट रेडी है। नाउ लेट्स प्रिपेयर इट्स बॉटम पार्ट। सो बॉटम पार्ट के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फर्स्टली हमने 3.5 इंचेस पर वेस्ट का मार्क करना है सर्कुलर मोशन में। ये मार्क से हम इन स्टेप को रखकर हमने लेंथ का मार्क करना है। सो यहाँ पर मैंने 18 इंचेस पर इसकी लेंथ मार्क करी है। नाउ अगेन इन स्टेप को टॉप साइड से रखेंगे एंड देखिए ये मार्क तक 22 इंचेस आ रहा है, तो हमने सर्कुलर मोशन में 22 इंचेस पर मार्किंग करनी है। अब ये मार्क को हमने इवन करते हुए ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे फ्लेयर की मार्किंग भी हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। तो देखिए हमने फ्लेयर को कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे हाफ ओपन करा है। तो बेसिकली देखिए ये हमारा कोट है एंड कोट फ्रंट से ओपन है, तो हमने इसके एक साइड से इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने इसके दोनों साइड्स की बॉर्डर को सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 4 मीटर कैन स्ट्रिप लिया है। सो इसे हमने इसके राइट साइड पर रखना है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एंड इस पर स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग ये इस तरह से बैक साइड पर टर्न होगा एंड इस पर हमने स्टिचिंग करनी है। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको ये स्ट्रिप लगा के बता देती हूँ किस तरह से हमें लगानी है।
सो फर्स्टली देखिए हम इसे राइट साइड पर रखेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एंड इस पर हमने स्टिच करते जाना है। सो फर्स्टली देखिए हमने पूरे फ्लेयर में इस तरह हाथ से ये स्ट्रिप को स्टिच करना है। पूरे फ्लेयर में से स्टिच करने के बाद इस स्ट्रिप को हम इस तरह हाथ से बैक साइड पर टर्न करेंगे। सो ये बहुत ही इजी वे है कैन स्ट्रिप को लगाने का। सो कैन स्ट्रिप लगाने से हमारे फ्लेयर का वॉल्यूम बहुत ही अच्छा आता है, बट आप चाहे तो ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। तो देखिए हमने इसके सेंटर की जो बॉर्डर है इसे फोल्ड कर लिया है एंड पूरे फ्लेयर में हमने कैन स्ट्रिप को भी स्टिच कर लिया है। नाउ हम फ्लेयर को टॉप पार्ट से अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने इसका टॉप पार्ट लिया है एंड इस तरह हाथ से हमने इसे राइट साइड को रखना है एंड 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा कोट रेडी है, बट इसे और इन्हेंस करने के लिए हम इस पर पर्ल्स की डिज़ाइन करेंगे। सो यहाँ पर मैंने मीडियम एंड बिग साइजेस के पर्ल्स लिए हैं। सो बेसिकली ये 3 साइज के पर्ल्स हैं। तो देखिए नीडल की हेल्प से हम पर्ल्स को लगाएंगे। तो इस तरह हाथ से हमने बिग एंड स्मॉल पर्ल्स को लगाते जाना है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़े से पल्स लगा के बताए हैं। सिमिलरली हमने इसके सेकेंड शोल्डर पर एंड दोनों स्लीव्स पर पल्स को लगा लेना है। सो गाइस आफ्टर ऑल ओवर डिजाइनिंग यहाँ पर हमारा गॉर्जियस कोट बनकर रेडी है। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो अ लिटिल बिट हेल्पफुल देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो इनेबल द बेल आइकॉन बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल मेहकान बुटीक सो दैट कैन गेट अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन फर्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।